हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोज हमारा प्राचीन इतिहास का सीरीज चल रहा है क्रमवार अध्ययन का। तो उसका हमने जो पाषाण काल के थे क्वेश्चन आंसर 10 क्वेश्चन हमने जो है पिछले सेशन में किए थे, उसको डिटेल में देखा था। अभी उसके आगे जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसके पाषाण काल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो बचे हुए थे उसका आज हम करेंगे। आज भी वही 10-11 क्वेश्चन होंगे और मुझे लगता है इसके बाद जो है हम ताम्र पाषाण काल जो है ताम्र पाषाण सभ्यताओं जो थे उसका जो है कुछ एक दो सेशन में उसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर सिंधु घाटी सभ्यता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज का ये क्वेश्चंस जो है ये उसी के कल जो हमने किया था सारे क्वेश्चंस, उसके बाद के जो है ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये कल हमने कर लिया था, सारा क्वेश्चन 10 तक कर लिया था। आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इससे आप नोट्स बनाइए, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। किसी भी एग्ज़ाम में जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। ये 9 हो गया था हमारा, ये 10 वाला क्वेश्चन भी हो गया था हमारा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लहुरा देव से। ठीक है, अभी हम अपना 11वां क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि का यानी खेती का प्राचीनतम साक्ष्य। या क्वेश्चन क्या है? नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? या तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रारंभिक प्रमाण कब मिला है कृषि का अभ्युदय का? नवपाषाण युग में। खेती तो नवपाषाण युग से ही शुरू हुई। या आ सकता है भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? ये सब एक, ये सारे क्वेश्चन का जो है उत्तर एक ही होगा। कहां से प्राप्त हुए? पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ घ नंबर इसका उत्तर होगा। मेहरगढ़ से जो है ये सारे साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं, है ना, मेहरगढ़ से। कोल्डिवा जो है चावल के लिए है, बताया हुआ है पहले। ब्रह्मगिरी का भी बता दिया है मैंने। और बुर्जहोम तो हो ही गया है, जो कंकाल मिला है, और मेहरगढ़ ये हो गया। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। अस्थाई जीवन यानी परमानेंट रेसिडेंसी, यानी लोग वहां बसने लगे थे, इसका प्रमाण कहां से मिला है? तो ये जो है ऑप्शन देखिए, धौलावीरा से, किले गुल मोहम्मद से, कालीबंगा से, मेहरगढ़ से। उत्तर इसका जो है ये मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से जो है इसके साक्ष्य मिले हैं। घ नंबर इसका जो है उत्तर होगा। मेहरगढ़ से इसके जो है साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम जो अस्थाई जीवन था के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ पे? बलूचिस्तान के कच्छी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि कितनी? लगभग 7000 ईसा पूर्व है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ कहाँ पे है ये? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान के कच्छी मैदान में स्थित है ये। ठीक है, यहां पे कब का मिला है? 7000 ईसा पूर्व का। 7000 ईसा पूर्व का साक्ष्य मिला है परमानेंट रेसिडेंसी का, स्थायी जीवन का। और ये जो किले गुल मोहम्मद है और क्या नाम है कालीबंगा है, इन दोनों जगहों से कब का मिला है? यहां से लगभग किले गुल मोहम्मद से 4000 ईसा पूर्व का मिला है, और जो ये कालीबंगा है यहां से 3500 ईसा पूर्व का मिला है साक्ष्य। ठीक है, इन दो जगहों से जो है इसका मिला है। और मेहरगढ़ से सबसे पुराना यानी 7000 ईसा पूर्व का जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिला है अस्थायी जीवन का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल की बात हो रही है, मिड काल हो रहा है, पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, है ना? औदे, बोरी, बागौर, लखनिया कहां से मिला है? क्या है? मध्य पाषाण काल का। पशुपालन का जो है मध्य पाषाण काल से शुरू हो जाता है। पशुपालन, कुत्ते को पालतू बनाया है ना, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण से जो है वो शुरू हो जाता है पशुपालन का साक्ष्य मिलना हमें। नवपाषाण काल में तो पूर्ण रूप से पशुपालन शुरू हो गया था, है ना। तो कहाँ पे? औंदे, बोरी, बागौर। पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी इस टॉपिक को डिस्कस हो गया था। बागौर में, राजस्थान का जो बागौर है भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे है ये? राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा जिले में पड़ता है ये। ठीक है, भीलवाड़ा में, बागौर में है। ठीक है,
और कहां से पशुपालन का साक्ष्य मिला था? पहले ही बताया हुआ है, भारत मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आदमगढ़ से, मध्य प्रदेश में भी मिला है। मध्य प्रदेश के कहां? होशंगाबाद, होशंगाबाद के आदमगढ़ से, आदमगढ़ से, यहां से भी पशुपालन के जो है, मध्य पाषाण काल के पशुपालन के जो है प्रमाण मिले हैं। उत्तर है बागोर। ठीक है, और बाकी क्या ऑप्शन में हमारे? लखनिया, लखनिया को देख लेते हैं, लखनिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगले उस पर हम ले लेते हैं स्लाइड पे, लखनिया के बारे में थोड़ा जान लीजिए। लखनिया ऑप्शन में है तो उसको हम देखते हुए जाते हैं। पुरातत्व स्थल है तो उसको भी जानकारी हमें जरूरी है। उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला में है ये। कहां पे है? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिला में है, मिर्जापुर जिले में है, मिर्जापुर जिले में। वाराणसी और मिर्जापुर का बॉर्डर के पास है ये। बेसिकली इसको मिर्जापुर को कहां से कह सकते हैं? मिर्जापुर और जो वाराणसी है, काशी हमारा, वाराणसी बॉर्डर पे है, बॉर्डर पर है। ठीक है, ये किस लिए प्रसिद्ध है? लखनिया गुफाओं में पाए जाने वाले जो शैल चित्र, यानी पत्थरों पे जो चित्र बने हुए हैं गुफाओं में, ये किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं में पाए जाने वाले शैल चित्र के लिए जाना जाता है। शैल चित्र, शैल, शैल मतलब क्या हुआ? पहाड़ चित्र, मतलब जो चित्रकारी होती है, शैल चित्र के लिए जाना जाता है लखनिया। ठीक है, ये क्या, अगर शैल चित्र वहां पे मिला है, इसका मतलब क्या? वहां पे मानव जीवन का अवशेष होगा, तभी तो मानव जीवन की जानकारी देता है। शैल चित्र के लिए जाना जाता है, जाना जाता है। और क्या करता है? मानव जीवन की जानकारी देता है, मानव जीवन की जानकारी देता है। किस काल के? प्रागैतिहासिक काल के देता है, प्रागैतिहासिक काल के मानव जीवन की जानकारी देता है। और किसके चित्र मिले हैं यहां पे? मनुष्य, जानवर, हथियारों, इन सभी के चित्र मिले हैं, हथियारों के चित्र मिले हैं। यहां से जो लखनिया है, यहां से मनुष्य के, जानवर के, हथियारों के शैल चित्र मिले हैं, यानी पहाड़ों पे बने हुए चित्र, पत्थरों पे चित्रकारी की हुई है। इससे क्या हो रहा है? इंसानों का जो है जीवन शैली को यह दर्शाता है। सामूहिक नृत्य, पालतू जानवर, इन सबको, जानवर के फोटो हैं तो इसका मतलब जानवर थे, पालतू बनाया था उन्होंने, तभी तो उसके चित्र बनाए उन्होंने, है ना। मध्य पाषाण काल से यह स्थल इसलिए जुड़ा हुआ, यहां से मानव कंकाल भी मिला है जिसका अध्ययन अभी जारी है। यहां से एक मानव कंकाल मिला है, मानव कंकाल मिला है जिसका अध्ययन जो है वो जारी है, जिसका अध्ययन जारी है। ठीक है, एक और ऑप्शन था हमारा यहां पे, ख नंबर, बोरी, बोरी भी था, बोरी को देख लेते हैं। बोरी क्या है? महाराष्ट्र के पुणे जिले में कुकड़ी नदी के तट पर स्थित है ये। महाराष्ट्र के पुणे में कौन सी नदी? कुकड़ी नदी, कुकड़ी नदी के तट पर है, तट पर है। यह भारत में निम्न पुरापाषाण काल जो है, जब पुरापाषाण काल विभाजन किए थे ना हमने, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, तो जो निम्न पुरापाषाण काल है उससे संबंधित स्थल में से, शुरुआती स्थल में से ये एक है। किससे संबंधित है ये? निम्न पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल से संबंधित स्थल है। ठीक है, ये उससे से, इस स्थल से क्या है, यहां से कुछ कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं जो लगभग क्या 1.4 मिलियन वर्ष पहले, यानी प्लेटोसीन युग जब होता था उस समय मानव की उपस्थिति का सुझाव देती हैं। ये जो है यहां से क्या हुआ है, कुछ कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं, है जो किस चीज का सुझाव देता है? जो अपना प्लेटोसीन युग था, युग पढ़ाया था ना मैंने सबसे पहले वाला जो हमारा सीरीज का पहला जो सेशन था उसमें यही था, प्लेटोसीन युग के प्रमाण देती है,
ठीक है, तो काफी पुराना जो है पुरातत्व स्थल है ये बोरी। चलिए अगला देखते हैं। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है एसएससी में, रेलवे में, कई पीसीएस, कई स्टेट पीसीएस में पूछा हुआ है प्री में। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी, कहाँ से संबंधित है? बताया हुआ है ये अपना संगनकल्लू जो है दक्षिणी भारत से संबंधित है। राख का टीला, वहां पे राख के टीले के अवशेष मिले हैं। गर्त चूल्हा का अवशेष मिला है ना, ये सब चीजों का अवशेष संगनकल्लू से जो है अपना मिला है। अब इसका हम डिटेल्स देख लेते हैं। संगनकल्लू कर्नाटक में है। संगनकल्लू कर्नाटक के कहा? मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित है। मैसूर के पास वेल्लारी जनपद है, वेल्लारी जनपद में स्थित है ना। यहीं से राख का टीला मिला है। इसका अर्थ क्या है? संगनकल्लू का अर्थ क्या है? इतिहास की भाषा में इसका अर्थ है सीखने का स्थान, सीखने का स्थान या विद्वानों का स्थान, विद्वानों का स्थान, ये अर्थ है इसका। ये जो है संगनकल्लू, ये दक्षिण भारत के सबसे पुराने मानव बस्तियों में से एक है। मानव बस्तियों में से एक है, सबसे पुराने मानव बस्तियों में से एक है। यहां खुदाई में क्या मिला है? कृषि, पशुपालन, पत्थर के औजार और अनुष्ठानिक प्रथाओं के, ये अपना जो प्रथाओं के प्रमाण यहां से मिले हैं। क्या क्या मिला है खुदाई में यहां पे? कृषि और क्या? पशुपालन, पत्थर के औजार बनाने और अनुष्ठानिक जो अपने यज्ञ वगैरह होते हैं, अनुष्ठानिक प्रथाओं के प्रमाण यहां से मिले हैं। यहां से संगनकल्लू से मिला है इन सब चीजों के प्रमाण। कृषि का मिला है, पशुपालन का मिला है, पत्थर का मिला है, पत्थर का औजार बनाने का जो था वो था। कोल्डिहवा के बारे में आप जानते ही हैं। कोल्डिहवा के बारे में बता दें। कोल्डिहवा, चलिए अगले स्लाइड पे हम कोल्डिहवा की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पता ही है चावल का साक्ष्य है कोल्डिहवा, रिवाइज हो जाएगा हमारा। कोल्डिहवा क्या है? चावल के साक्ष्य वाला इलाहाबाद के बेलन नदी घाटी में। इलाहाबाद अभी क्या कहा जाता है? इलाहाबाद को प्रयागराज जिले में। कहां पे? उत्तर प्रदेश। पता नहीं कहां पे इलाहाबाद? उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद में बेलन नदी घाटी, बेलन नदी के तट पर है ये, है ना। यहां से चावल का भूसी मिला था ना 6500 ईसा पूर्व का। 6500 ईसा पूर्व का क्या मिला है? चावल का भूसी, चावल के भूसी का साक्ष्य मिला है यहां से। साक्ष्य चावल का ये सबसे प्राचीन स्थल है। एक और ऑप्शन में जगह है यहां पे हमें कौन में क्या है? बुदिहाल को भी देख लेते हैं। क्या है बुदिहाल? कौन सा पुरातात्विक स्थल है? यहां से क्या सब मिला था? बुदिहाल को ना श्रीरामपुर भी कहा जाता है, श्रीरामपुर भी कहा जाता है बुदिहाल को। ठीक है, कर्नाटक में है ये। कर्नाटक में है ये। यहां पे जो है प्रागैतिहासिक काल के राख के टीलों के अवशेष यहां से भी मिले हैं, लेकिन वो प्रागैतिहासिक काल के राख के टीले के अवशेष कुछ मिले हैं, अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है यहां से। ठीक है, यहां पे सबसे जो इंपॉर्टेंट मिला है नवपाषाण काल का मांस काटने के फर्शों से जुड़ा है। यहां पे क्या मिला है? नवपाषाण काल के मांस काटने वाले फर्शों से जुड़ा है ये। ठीक है, बुदिहाल, श्रीरामपुर। एक और ऑप्शन में हमारा जगह था पुरातत्व स्थल ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी का देख लेते हैं।
ब्रह्मगिरी पहले भी पढ़ाया हुआ है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक के कहाँ पे है? दुर्ग जिले में है ये। कर्नाटक का कहाँ? चित्रदुर्ग, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है। ये भारत में नवपाषाण और महापाषाण काल के साथ साथ प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के निवास के प्रमाण यहां से मिले हैं। ठीक है, किसके? निवास के प्रमाण। यहां से क्या मिला है? निवास का प्रमाण, निवास का प्रमाण मिला है। किस काल का? नवपाषाण काल का, नवपाषाण काल का। ठीक है। महापाषाण काल का भी मिला है यहीं से। महापाषाण काल जो बाद की सभ्यता थी, नवपाषाण काल के बाद की महापाषाण काल, वहां से का भी प्रमाण मिला है। ठीक है। 1891 में एक पुरातत्वविद होते थे, कौन? बेंजामिन एल राइस। इन्होंने यहां से क्या किया? सम्राट अशोक के लघु शिलालेखों की खोज की थी, जो यह दर्शाता है कि यह क्षेत्र मौर्य साम्राज्य की सबसे दक्षिण सीमा पर जो है एक प्रांतीय राजधानी थी। ठीक है। ब्रह्मगिरी जो है, ब्रह्मगिरी से क्या मिला है? अशोक के जो है शिलालेख भी मिले हैं। 1891 में पुरातत्वविद कौन थे? पुरातत्वविद बेंजामिन एल राइस ने जो है सम्राट अशोक के लघु शिलालेख का खोज किया था। लघु शिलालेख का खोज यहीं से। ठीक है। ब्रह्मगिरी से ही लघु शिलालेख का खोज किया। जो शिलालेख क्या दर्शाता है? यह कि यह मौर्य साम्राज्य की सबसे दक्षिणी सीमा पर जो थी एक प्रांतीय राजधानी थी। ठीक है। उस टाइम इसका नाम इजिला था, इजिला नाम से था ये जगह, प्रांतीय राजधानी थी ये था ब्रह्मगिरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारक, बृहत मतलब क्या हुआ? बड़ा, पाषाण हो गया पत्थर, बड़े पत्थर का स्मारक। अभी स्मारक बनाता है ना, बिल्डिंग बना देता है, मंदिर टाइप का बनाता है या मस्जिद टाइप का बना देते हैं। उस टाइम क्या होता था ना, जब जहाँ पे कब्र बनाई जाती थी उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे एक स्मारक के तौर पर। बृहत पाषाण, बड़े बड़े पत्थरों का एक स्मारक बना दिया जाता था। तो क्या था ये? सन्यासी गुफाओं के रूप में। ऑप्शन तो आपको मैंने बता ही दिया। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो पता ही है बृहत पाषाण किस लिए यूज होता था? मृतक को। स्मारक जो है, स्मारक है तो वैसे भी किसी की याद में बनाया होगा। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ख इसका जो है उत्तर होगा। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ये है ना, ख उत्तर है इसका, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युग जो दक्षिण भारत में विशेषकर है ना, सबों को जो है ना समाधियों में दफनाया जाता था और उसके ऊपर जो है विशाल जो है पत्थर रख दिए जाते थे। बेसिकली कहाँ पे होता था ये? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में शवों को जो है, शवों को समाधियों में दफनाया जाता था। समाधियों में दफनाने की परंपरा थी, है ना। जो ये बृहत पाषाण है इसको क्या कहा जाता था? मेगालिथ। छोटे जो पाषाण थे, जब हमने पहले पढ़ा था पूरा पाषाण काल, उसमें छोटे औजार होते थे ना पत्थर से बने हुए, उनको क्या माइक्रोलिथ कहा जाता था, है ना। तो ये बड़े बड़े पाषाण है तो इसको मेगालिथ, मेगा मतलब बड़ा, मेगालिथ कहा जाता है। यहाँ जो समाधियां मिली हैं दक्षिण भारत में, उसको कुछ नाम भी दिए गए थे। शिष्ट समाधि, पीठ सर्कल, है ना, डोलमने, इंसन्ना, अम्ब्रेला स्टोन, ये प्रकार थे ये समाधियों के। हुड स्टोन, ठीक है। इस सब टाइप के जो है समाधियां यहां पे मिली है दक्षिण भारत से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका पढ़ा हुआ है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपहार। पता ही है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो शैल मतलब पत्थर पे बने हुए चित्र जो है भीमबेटका से मिले हैं। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। भीमबेटका के बारे में हम जान लेते हैं। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के
अब्दुल्लागंज रायसेन कहा जाता है। अब चलिए यहाँ पे रायसेन मैं लिख देता हूँ, ज़्यादा रायसेन नाम से ही जाता है, रायसेन जिले में है। ठीक है, यह शैल अपना प्रागैतिहासिक काल का जो चित्रकला है उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जो हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल, यही हम पहले तो प्रागैतिहासिक काल ही पढ़ रहे हैं ना, का चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये जो है चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। यहां से जो है सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। शिलाश्रय क्या हुआ? शिला मतलब पत्थर, श्रय मतलब आश्रय, आश्रय मतलब ठहरने का जगह, यानी गुफाओं में जहां पे लोग जो है निवास करते थे, रहते थे, वैसे स्थल प्राप्त हुए हैं। 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं यहां से। यहां से ठीक है। इसमें जो है 243 को नंबरिंग किया गया है, 243 को जो है क्रमांक दिया गया है, नंबरिंग दिया गया है, क्रमांक दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट थे, है ना, दिया गया है। 133 में जो है, ये 243 में से 133 में जो है चित्रकारी मिली है, चित्रकारी प्राप्त हुई है। यानी मनुष्य रहता था तो खाली टाइम में अपना चित्र वित्र बनाता रहता था, है ना, खाली टाइम था अपना, कोई पढ़ना लिखना तो उस टाइम उतना था नहीं, कुछ भी, सिर्फ खाना था, सोना था और यही सब काम करना रहता था। तो खाली टाइम में क्या करता था, पत्थरों पे जो है अपना जहाँ रह रहा है, मान लीजिए गुफा के अंदर में रह रहा है तो चारों तरफ तो पत्थर पत्थर थे, तो उन पत्थरों पे उसने जो है चित्रकारी करी थी। ठीक है, 133 शिलाश्रय में जो है चित्रकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, यूनेस्को ने जो है इसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है। यूनेस्को ने भीमबेटका के जो शैल चित्र हैं, यूनेस्को ने भीमबेटका के शैल चित्रों को किसमें शामिल किया गया है? विश्व विरासत सूची में, विश्व विरासत सूची में शामिल किया है ना। इसमें जीवन का जो ये जो चित्रकारी है, इसमें जीवन के विविध रंगों को जो है पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। इसमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र भी मिले हैं। किसके किसके मिले हैं? हाथी, जानवरों के चित्र, हाथी, हिरन, सांभर, इन सभी के चित्र जो हैं यहाँ इसमें जो है चित्रकारी में चित्र मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रसिद्ध है? अभी तुरंत बात हुई चित्रकला के लिए। या भारत में से किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा तो इसका उत्तर जो है यही ख ही होगा। भीमबेटका जो है यही ख इसका उत्तर होगा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कहाँ स्थित है मैंने बताया अभी, रायसेन, रायसेन इसमें देखिए ढूंढिए, घ नंबर अब्दुल्लागंज रायसेन, मैंने अभी बताया था ना, अब्दुल्लागंज भी कहा जाता है, अब्दुल्लागंज रायसेन कहा जाता है, बट रायसेन नाम से ही जो है ज्यादा जाना जाता है इसको। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या पूछ सकता है कि किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? यानी मानव को तो दफनाया ही है, मानव के साथ साथ वहां पे कुत्तों को भी दफनाया गया है। कहां पे? ऑप्शंस देखिए इसका क्या क्या दिया है, ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, चिरांद, मास्की। तो पता ही है आपको कहां पे, बुर्ज होम में मानव के कंकाल के साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल मिला है एक साथ, जो है कब्र में सावधान में, है ना। अब बुर्ज होम की बात करते हैं हम। बुर्ज होम कहां पे है? तो बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, श्रीनगर के निकट है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में, यानी भारत का जो ये मानचित्र यहाँ से ऐसे है, तो इधर से ऐसे गया हुआ है, तो यहाँ पे इस जगह पे जो है, यहाँ पे जो है अपना बुर्ज होम है ना। उत्तर का इलाका ये हो गया और पश्चिम का इलाका ये हो गया, तो उत्तर पश्चिम इलाके में यहाँ पे बुर्ज होम पड़ता है।
ठीक है, बुर्ज होम क्या है, नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ यहाँ से कुत्ते का कंकाल मिला है। खोज किसने की थी इसकी 1935 में, खोज किसने किया 1935 में, डी टेरा, पुरातत्वविद थे डी टेरा एवं पीटरसन ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, बुर्ज होम की। यहां से और क्या मिला है, गर्त आवास यानी गड्ढे वाले घर के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, घरों के निर्माण में ईंटें एवं गारे से किया जाता था। इसको चलिए डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ बुर्ज होम का और भी चीजें हैं, मैंने पहले भी उसमें जो मेन चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी बताया था, अभी यहाँ भी हम बुर्ज होम का देखते हैं। और क्या यहाँ से मिला है, गर्त आवास, गर्त आवास का साक्ष्य मिला है। गर्त आवास किसको समझते हैं, गर्त आवास से क्या समझे आप, गर्त, गर्त मतलब गड्ढा, गड्ढा बना के जो है ना, गड्ढा वाला जो है आवास, गड्ढा, गड्ढा गड्ढा कर दिया, उसके ऊपर कुछ डाल के जो है गड्ढे में रहते थे लोग, आवास के टाइप पे बना के। ठीक है ना, तो गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। यहां से घरों का निर्माण ईंटों, जब बेस तो गड्ढा होता था, उसके ऊपर अगर कुछ बनाना होता तो ईंटें एवं कच्ची ईंटों से बनते थे। कच्ची ईंटों के यहां से प्रमाण मिले हैं, कच्ची ईंट एवं गारा, जो चूना वगैरह होता है ना, गारे के, वैसे भी कश्मीर में चूना वगैरह बहुत ज़्यादा पाया जाता है, गारे के प्रमाण मिले हैं, कच्ची ईंट एवं गारे के प्रमाण। खेती भी खेती करते थे, इसका भी प्रमाण मिला है, खेती करते थे। यहाँ पे क्या होता था, जब मालिक मर जाता था तो उसके साथ उसके जो पालतू कुत्ता होता है, पालतू जानवर होता था, चाहे कुत्ता हो, बकरी हो या अन्य कोई जानवर हो, उसको भी दफना दिया जाता था। मालिक के मरने के बाद, मालिक के मरने के बाद उसके पालतू जानवर, जैसे कौन, कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, और भी जो भी पालता था वो, कुत्ता हो गया, बकरी हो गया इत्यादि, को भी दफना दिया जाता था, को भी दफना दिया जाता था। यानी मालिक गया तो खत्म, मालिक गया तो तुम रह के क्या करेगा, ठीक है ना, मालिक गया अब तुम भी जाओ, तो मालिक मरने के बाद इनको भी दफना दिया जाता था। ठीक है, हड्डी के यहाँ से विशिष्ट औजार मिले हैं, हड्डी के औजार बहुत मिले हैं, यहाँ से हड्डी के औजार मिले हैं, है ना। पत्थर का चाकू मिला है, आयताकार पत्थर का चाकू, यहाँ से आयताकार पत्थर का चाकू। पशु कंकाल यहाँ से काफी मात्रा में मिला है, पशु कंकाल। ठीक है, उपकरण तो मिला ही है, हर जगह से पाषाण उपकरण तो मिला ही है। कश्मीर में एक और जगह है गुफकराल, गुफकराल करके है, वहां से भी पशुपालन और कृषि का साक्ष्य मिला है। एक जगह है यहाँ पे कश्मीर में गुफकराल, गुफकराल, यहाँ से भी पशुपालन एवं किसका, कृषि का साक्ष्य मिला है, कृषि का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और क्या ऑप्शन में है, ब्रह्मगिरी मैंने बता ही दिया है, इससे पहले क्वेश्चन में ही ब्रह्मगिरी डिस्कस हो गया है। चिरांद और मास्की है, चिरांद और मास्की को देख लेते हैं। चिरांद, चिरांद कहां पड़ता है, बिहार में, सारण जिले में, सारण जिले में कहां पे, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे। ठीक है, यहां से भी हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, हड्डी के उपकरण, हड्डी के उपकरण मिले हैं। और जो उपकरण थे वो कैसे थे, हिरन के सींगों से निर्मित थे, हिरन के सींगों से निर्मित। ठीक है, शिकार करके लाते थे, उसके बाद उसका सींग उखाड़ करके जो है उससे जो है औजार बना लेते थे। ठीक है, उनसे बने हुए उपकरण मिले हैं। ये भारत का पहला जो है ज्ञात, ये है अपना नवपाषाण काल का स्थल है, जहां से खेती, पशुपालन और शिकार के जो है प्रमाण मिले हैं, तीनों के। पहला नवपाषाणिक ज्ञात स्थल है जहां से क्या, तीनों के प्रमाण मिले हैं, खेती, पशुपालन एवं शिकार, तीनों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, हड्डी का औजार तो मिला है। बुर्ज होम जो ऊपर वाला ये बुर्ज होम है, ये बुर्ज होम, इसके बाद सबसे अधिक यहीं से मिला है हड्डी का औजार, चिरांद से ही मिला है।
गेहूं के यहां से साक्ष्य मिले हैं, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के बर्तन का साक्ष्य मिला है। ठीक है। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इस जगह को किससे जोड़ते हैं? द्वापर युग से भी जोड़ते हैं। स्थानीय लोग इसको कहते हैं कि ये जो चिरान जगह है ये द्वापर युग का है, द्वापर युग से जोड़ते हैं। ठीक है। और च्यवन ऋषि का आश्रम बोलते हैं कि यहाँ पे च्यवन ऋषि होते थे, उसका ये आश्रम है, च्यवन ऋषि का आश्रम जोड़ते हैं। ठीक है। च्यवन ऋषि का आश्रम मानते हैं इसको, च्यवन ऋषि का आश्रम मानते हैं इसको, इस जगह को, चिरांद को। तो काफी चर्चित है और काफी प्रसिद्ध पुरातत्व स्थलों में से एक है। एक और जगह है इसमें मास्की, जो इस ऑप्शन में मास्की जगह है। मास्की को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, मास्की में क्या सब हुआ था। मास्की काफी फेमस है, कर्नाटक का, दक्षिणी भारत का है, कर्नाटक के रायचूर जिले में है, कर्नाटक के रायचूर जिले में, रायचूर जिले में है ना। यहाँ 4000 वर्ष पुराने नवपाषाण काल की मानव बस्तियों और सम्राट अशोक के शिलालेख, मस्की का शिलालेख पता है ना आपको, अशोक का शिलालेख मिला है यहाँ से। शिलालेख का खोज हुआ था यहाँ से कब? 1915 में। 1915 में यहाँ किसका शिलालेख मिला? अशोक का शिलालेख। और ये एकमात्र अशोक का शिलालेख मिला, शिलालेख मिला है। और इसी शिलालेख में जो है क्या है, पहली बार अशोक का जो है नाम वर्णित है। किस नाम से? देवानाम प्रिय अशोक। इसमें इसको मास्की को इधर लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं। इसमें पहली बार इस शिलालेख में क्या है, पहली बार अशोक का नाम है, देवानाम प्रिय अशोक। ठीक है, पढ़ा होगा आपने अशोक का, जब पढ़ा होगा तो उस टाइम पढ़ा होगा। इसमें अशोक नाम जो है इस पे खुदाई किया हुआ है, इस पे जो शिलालेख मिले हैं। ठीक है। यहाँ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन। यहाँ से क्या मिला है? काले एवं लाल रंग का। एक मिनट, हाँ, तो यहां से काले एवं लाल रंग का मिट्टी का बर्तन मिला है। कहां से? मास्की, यहां पे लिख देता हूं, मास्की से क्या मिला? काले एवं लाल रंग का क्या? मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन मिला मस्की से। ठीक है ना। लोहे का कुल्हाड़ी मिला, चाकू मिला, लोहे का कुल्हाड़ी, लोहे का कुल्हाड़ी। ठीक है, चाकू भी मिला, यहां से चाकू भी मिला, ये मस्की से मिला, ये सारी चीजें है ना। तो ये मस्की काफी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या है? गर्त आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? गर्त आवास का बताया ही है, अभी अभी क्वेश्चन डिस्कस हुआ है। ब्रह्मगिरी, बुर्ज होम, कोल्डी, हेवा, संगन का लू। कहां से? तो बुर्ज होम से गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं, राख के टीले भी मिले हैं, और मानव कंकाल के साथ जो है कुत्ते का कंकाल जो है यहीं से मिला था, यहीं से गर्त आवास का भी साक्ष्य मिला है। काफी चीजें यहीं से मिली है ना। अगला क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र का कौन सा शिलाश्रय है जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है? तो ऑप्शन देखिए, मोरहना पहाड़, घघरिया, लेखहिया, बगही खोर, ये सब है। तो उत्तर इसका होगा लेखहिया से। लेखहिया, ये भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। लेखहिया से जो है सबसे ज्यादा जो है अवशेष मिले हैं, लेखहिया से। लेखहिया कहाँ है? लेखहिया को देख लेते हैं। लेखहिया उत्तर प्रदेश के विंध्य पर्वत क्षेत्र में, विंध्य पर्वत क्षेत्र में है ना। लेखहिया का शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। संख्या 1 से जो है कितना? 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं।
इसमें कुछ तो सेफ है, बाकी सब क्षत विक्षत हो रखा है। 17 में से कुछ ही जो है वो ठीक ठाक अवस्था में है, कुछ ही ठीक है इसमें से। ठीक है, एक ऑर्गन विश्वविद्यालय होता है, अमेरिका का ऑर्गन विश्वविद्यालय, अमेरिका के ऑर्गन विश्वविद्यालय, ऑर्गन विश्वविद्यालय के थे जॉन आर लुकास, पुरातत्वविद थे जॉन आर लुकास। ठीक है, इनके अनुसार क्या था, इनके अनुसार यहां से लुकास के अनुसार जो था 27 मानव कंकाल मिले हैं, 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं। तो काफी प्रसिद्ध है ये लेखैया। ठीक है, ये आज के हमारे 21 क्वेश्चन थे जो हमारे पाषाण काल से संबंधित थे। अब हम जो है इसके बाद ये इंपॉर्टेंट थे, इसमें मैंने 21 क्वेश्चन से समझ लीजिए आपका 100 क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारे ऑप्शंस को भी जो है, सभी क्वेश्चन के ऑप्शंस को भी डिस्क्राइब कर दिया है और बता दिया है कि कहाँ पे क्या होगा, ऑप्शंस के बारे में भी बता दिया कि कहाँ से क्या मिला, कहाँ से क्या है। अब हम देखेंगे ताम्र पाषाण काल जो है, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता जो है उनको देखेंगे। एक कोशिश करेंगे उसको एक सेशन में ख़त्म करने का, ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता को 1 से 2 सेशन में वो ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब अगला जो है हमारा ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता होगा, उसमें देखेंगे कहाँ से क्या अवशेष मिला, कहाँ से क्या था, मानव विकास कैसे आगे बढ़ा। तो हमारी इस सीरीज को देखते रहिए, आपको ये काफ़ी लाभदायक होगा। जितने एग्जाम्स होते हैं उस सब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम बिल्कुल एक एक टॉपिक को डिस्क्राइब करके हम पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे नहीं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग तैयारी नौकरी की। मिलते हैं हम फिर नए सेशन में ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।